क्या आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस हो चुकी है पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सही डिसीजन है या नहीं? मैंने देखा है कि एवीएन के या हिप आर्थराइटिस के बहुत सारे पेशेंट सोशली विड्रॉ हो जाते हैं। आपको लगेगा हर बंदा एक पूछता है तू लंगड़ा के क्यों चल रहा है, अरे इतनी कम उम्र में तेरे कूल्हे खराब हो गए। तो ये सवालों के जवाब दे देंगे ना, इंसान दुखी हो जाता है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में हम जानते हैं कि ये लाइफ चेंज कर सकती है, ये आपकी ज़िंदगी को टोटली बदल के एकदम नॉर्मल कर सकती है, पर ये सर्जरी हर पेशेंट के लिए नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। और पिछले 20 सालों में हमने 10,000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को एक नॉर्मल लाइफ जीने में मदद की है, उनका सर्जिकल या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कब हम ये समझते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो सकती है। नंबर 1, अगर आपको सीवियर आर्थराइटिस है हिप में, या आपको एवीएन है जो कि स्टेज 3 स्टेज 4 में और बहुत पेनफुल है, या आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जिसका ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होती जा रही है या मूवमेंट पेनफुल होती जा रही है। आपके एक्सरे पे आपके डॉक्टर ने बताया कि आपका जॉइंट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और आपको चलने में, नॉर्मल रूटीन के काम करने में, इनफैक्ट टॉयलेट तक जाने में भी कभी कभी लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा, वहाँ तक जाऊँगा कैसे। प्रॉबेबली ये इंडिकेशन हो सकती है कि आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत है। दूसरी लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब या किसको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका पेन ओकेजनल है, कभी कभी होता है और मैनेजेबल है, बिना पेन किलर्स के काम चल जाता है, 10 दिन में 15 दिन में एक पेन किलर लिया और आपका रूटीन नॉर्मल चल रहा है, तो आप वेट कर सकते हैं। आप अपना एक एक्टिव लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, आप वॉक्स पे जा सकते हैं, परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं और आपकी मोबिलिटी पे, आपकी मूवमेंट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है अभी। कभी कभी दर्द होता है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर सकते हैं। या फिर आपको दर्द है पर आपने प्रॉपरली ना फिजियो ट्राई करी है, ना आपने वेट लूज करने की कोशिश करी है, ना आप ओकेजनली पेन मेडिकेशंस लेते हैं क्योंकि आपको लगता है पेन किलर तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि पेन किलर लेने से किडनी खराब हो जाती है, जो कि सच बात है। पर जब आपके डॉक्टर ने रेकमेंड किया, एक स्पेशलिस्ट ने रेकमेंड किया, तो सोच समझ के आपको बताया गया होगा, उसका ड्यूरेशन बताया गया होगा कि कितने दिन से ज़्यादा लेनी पड़े तो आके दोबारा मिलो। और अगर आपके एक्सरेस देख के हमें लगता है कि अभी अर्ली स्टेज में है, पूरा डैमेज नहीं हुआ है, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, तब भी आप वेट कर सकते हो। तो ये वो कैटेगरी है जहाँ पे आप को सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कब आपको सर्जरी कंसीडर करनी चाहिए, ये मेरे वीडियो का तीसरा पार्ट है। और इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले पेशेंट की मोबिलिटी देखते हैं, पेशेंट कैसे चल पा रहा है, वॉक में कितना लंगड़ापन है। जब हम उनको लिटा के चेकअप करते हैं तो हिप की रोटेशंस कितनी रेस्ट्रिक्टेड है, मूवमेंट कितनी रेस्ट्रिक्टेड है, टांग उठाने को बोले सीधा तो उठाने में दर्द हो रहा है क्या, चलने में हर बार दर्द हो रहा है क्या, चेयर पे बैठे हैं तो उठने में भी 1-2 मिनट लग रहे हैं क्या। उसके बाद हम एक्सरेज देखते हैं और एक्सरेज में भी हमें आइडिया लगता है कि भैया बोन लॉस हो गया। बोन लॉस का मतलब होता है कि डैमेज बहुत हो गया हिप जॉइंट के अंदर। हमारी जो बोन है एसिटाबुलम की और जो फीमर की बोन है उसमें काफ़ी नुकसान हो गया है, तब भी सर्जरी करना आपके लिए सही डिसीजन होगा। तो मतलब जो हमारा ये पेल्विक बोन है, इसमें ये एसिटाबुलम है, हमारी जो कटोरी होती है, इसमें भी बोन डैमेज हो सकती है। अगर बोन बहुत डैमेज है तो हमें कप को लगाने में दिक्कत होती है, कप को अच्छे से कवर करने में दिक्कत होती है। ऐसे ही अगर हमारे को फीमर की हड्डी में नुकसान हो रहा हो, ये हड्डी बहुत कमज़ोर हो रही हो, बहुत ज़्यादा वीक हो रही हो, तब भी मुश्किल होता है। हमारे की जो हेड है बेसिकली, अगर वो बुरी तरह डैमेज हो तब भी। तो मतलब अगर ऐसी प्रॉब्लम सारी हो रही हैं तो अपने को हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कंसिडर करनी चाहिए एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके, ठीक है। क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी सिर्फ आपका पेन ही दूर नहीं करती, ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। क्योंकि मैंने देखा है लोगों की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है ना, जो हिप में एवीएन या पेन होने की वजह से या लंगड़ापन होने की वजह से दब जाती है कहीं, वो ठीक होते ही आपका रियल कैरेक्टर, आपका रियल कलर्स, आपके अंदर का फन लविंग इंसान, आपके अंदर का ऐसा इंसान जो एम्बिशियस है और लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो वापस से निकल के आता है एंड यू कैन एक्चुअली रिक्लेम योर लाइफ। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि कब हिप रिप्लेसमेंट करना सही रहता है और कब नहीं। फिर भी दिमाग में कुछ क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।